आपको पता है जब आप पवित्र आत्मा के विषय में समझते हैं, You know, when you understand the topic of Holy Spirit, मैं आपको एक अध्याय पढ़ते हैं और फिर हम लोग बात करेंगे we'll read one chapter and we'll move forward. और हम लोग कुछ बातों को सीखेंगे. Then we'll learn something. सब लोग यशाया इसका 6वां अध्याय निकालें. Isaiah chapter 6. Let us take Isaiah chapter 6. जल्दी से. जिस वर्ष उज्जिया राजा मरा, हाँ मैंने प्रभु को बहुत ही ऊंचे सिंहासन पर विराजमान देखा, हाँ और उसके वस्त्र के घेर से मंदिर भर गया. हाँ उससे ऊंचे पर साराप दिखाई दिए. उनके 6 पंख थे. हाँ 2 पंखों से वे अपने मुंह को ढांपे थे, हाँ। और 2 से अपने पांवों को, और 2 से उड़ रहे थे. हाँ वे एक दूसरे से पुकार पुकार कर कह रहे थे, हाँ। सेनाओं का यहोवा पवित्र 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 है. हाँ। सारी पृथ्वी उसके तेज से भरपूर है. सारी पृथ्वी उसके तेज से भरपूर है. और पुकारने वाले के शब्द से डेवड़ियों की नींवें डोल उठी, हाँ और भवन धुएं से भर गया. हाँ तब मैंने कहा, हाँ। हाय हाय, मैं नष्ट हुआ, हाँ। क्योंकि मैं अशुद्ध होठ वाला मनुष्य हूँ, और अशुद्ध होठ वाले मनुष्यों के बीच में रहता हूँ. हाँ। क्योंकि मैंने सेनाओं के यहोवा महाराजाधिराज को अपनी आंखों से देखा है. हाँ तब एक साराप हाथ में अंगारा लिए हुए, जिसे उसने चिमटे से वेदी पर से उठा लिया था, मेरे पास उड़कर आया. उसने उससे मेरे मुंह को छूकर कहा, देख, इसने तेरे होठों को छू लिया है, इसलिए तेरा अधर्म दूर हो गया और पाप क्षमा हो गए. Amen. Hallelujah. Hallelujah. So आज हम लोग पवित्र आत्मा के बारे में कुछ बातों को सीखेंगे. So we are going to learn something about Holy Spirit. क्योंकि इन दिनों में मैं इस बात को देख रहा हूँ कि कलीसिया में पवित्र आत्मा के लिए जो हंगर होना चाहिए वो कहीं ना कहीं खत्म होते जा रहा है. So these days, I've noticed this thing where the hunger for Holy Spirit have been slowly decreased. सब लोग मेरी तरफ जल्दी से देखिए. Just look at me. ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप बहुत ध्यान से सुने. This is very important, so I want everyone to listen carefully. बाइबल कहती है कि एक प्रॉफिट था जिसका नाम यशाया था. And the Bible says there was a prophet called Isaiah. Isaiah. और बाइबल में लिखा हुआ है कि जो आइज़ाया प्रॉफिट था, And Bible where it is written who the prophet Isaiah, परमेश्वर की बुलाहट उसके जीवन में कैसे आई. how did that calling come in his life? हम में से हर एक व्यक्ति जो प्रार्थना करता है, So whosoever pray in our life, आप लोग अगर देखेंगे नहीं, मुझे अच्छा नहीं लगेगा आपको बोलना कि इधर देखिए, राइट? सो प्लीज ध्यान दीजिए. सो ये जो यशाया नाम का व्यक्ति था, so the person called Isaiah, परमेश्वर ने इसे प्रॉफिट बनने के लिए रखा था. so God has chosen him to become a prophet. सो प्रभु ने इसे कैसे चुना? So how did God choose him? प्रभु ने इसका चुनाव कैसे किया? How did God make this choice? और जब चुनाव किया तो इसने क्या प्रभु से बातें करी? When God did this choice, whether Isaiah talked to him. सो बाइबल कहती है कि यशाया ने परमेश्वर को एक सिंहासन पर बैठे देखा. So Bible says that Isaiah has saw God sitting in a throne. और बाइबल कहती है, मैं उसे शॉर्ट में बता रहा हूं कि वो पूरा स्थान जो था वो प्रभु की उपस्थिति से भर गया. And in Bible it is written where that particular place was filled with the presence of Lord. और जैसे वो स्थान प्रभु की प्रेजेंस से भर गया, And the moment that place was filled with the presence of Lord, यशाया इस बात को कहता है, Isaiah is saying this thing, मैं अशुद्ध होठों वाला मनुष्य हूं. and I am a person with unclean lips. अब बहुत ध्यान से सुनिएगा. Listening carefully. ये एक व्यक्ति है जिसे प्रभु इस्तेमाल करना चाहता है. And this is a person where Lord is going to use him. आप में से कई लोग यहाँ पर बैठे हैं या हर एक व्यक्ति को प्रभु इस्तेमाल करना And चाहता है. whosoever is sitting here, God is going to use you. सो जब ये यशाया परमेश्वर को देख रहा था, When Isaiah was looking at God, ये एक तरीके का एक विजन था. this was a kind of vision. और जब ये परमेश्वर को देख रहा था, बाइबल कहती है उस स्थान पर प्रभु की उपस्थिति फैल गई. When he was looking at Lord, he noticed that this place was filled with the presence of Lord. मगर जैसे प्रभु की उपस्थिति फैली, But the moment the presence of Lord spread it around, यहाँ पर यशाया क्या कहता है पता है? here what did Isaiah said? कि मैं अशुद्ध होठों वाला मनुष्य हूँ. That I am a person with unclean lips. अशुद्ध होठों वाला मनुष्य का मतलब क्या है? What does it mean, unclean lips? यशाया को ये फील होने लगा, रियलाइज होने लगा कि वो अपने मुख से
क्या गलत बातें करता है। And Isaiah started realizing that whatever he speaks from his lips, it's unclean. शायद हो सकता है कि यशायाह उस समय झूठ बोलता होगा, There might be possibilities where he used to lie. या हो सकता है कि यशायाह जो है किसी की बुराई करता होगा, And there might be possibilities where he used to talk against about others. और यशायाह शायद हो सकता है किसी के विरोध में बोलता होगा। He might be talking something against about others. सो यशायाह इस बात को रियलाइज कर रहा है कि मैं जो हूं वो अशुद्ध होठों वाला मनुष्य हूं। So Isaiah is realizing and telling himself that he is a man with unclean lips. मगर आपको पता है ये कब रियलाइज करने लगा? You know, when did he started realizing this thing? बाइबल कहती है कि जैसे प्रभु की उपस्थिति वहां पर भर गई, You know, Bible says the moment the presence of Lord started spreading over there, वो प्रभु की उपस्थिति भरने के कारण वो इस बात को समझने लगा कि वो अपने आप में कैसा व्यक्ति है। the moment the presence of Lord started spreading there, he started realizing himself. आपको पता है पवित्र आत्मा आपको क्यों चाहिए? You know why we need Holy Spirit in our क्योंकि life? जब पवित्र आत्मा आपके जीवन में आता है, Because when Holy Spirit comes in your life, पवित्र आत्मा की उपस्थिति आपके जीवन में when आती the है, presence of Holy Spirit comes in your life, वो पवित्र आत्मा आपको बताना प्रारंभ करता है कि आप कहां पर चूक रहे हैं। Holy Spirit start telling you where you're lacking. पता है कई लोगों को अपनी गलतियां सुनना पसंद नहीं है। You know, many times people doesn't like to listen their mistakes. अगर मैं किसी व्यक्ति से कहूं, मैं इससे कहूं तू ये ऐसा है, ये है, तू ये गलत करता है, पता है उस व्यक्ति को अच्छा नहीं लगेगा। You know, if I tell any particular person that this is your mistakes, he never like to listen it. मगर पता है जब पवित्र आत्मा आपके जीवन में आता है, But you know, when Holy Spirit comes in your life, पवित्र आत्मा आपको रियलाइज करवाता है कि आप कहां पर गड़बड़ हो रहे हैं। Holy Spirit start making you realize where you're wrong. और पता है यशायाह के साथ भी वही हुआ। And the same thing happened with Isaiah. वो पवित्र आत्मा की उपस्थिति जैसे ही वहां पर भरी, The moment Holy Spirit present came over there, he started realizing one thing, और वह realize करने लगा कि मैं अपने मेरे जो होठ हैं वो पवित्र नहीं है। that my lips are unclean. पता है ये क्यों हो रहा था? You know why it was happening? वो पवित्र आत्मा उससे अंदर ही अंदर वो बातों को बताना प्रारंभ कर रहा था। You know, the Holy Spirit started making him realize and telling him inside. आपको पता है जब आप पवित्र आत्मा की उपस्थिति में रहते हैं, You know, when you remain in the presence of Holy Spirit, कई लोगों को लगता है जब पवित्र आत्मा आएगा तो पवित्र आत्मा आने के बाद आप बहुत कुछ अलग हो जाएंगे। you know, many people think that when Holy Spirit comes in them, they'll be totally a different person. पता है वो पहली अलग बात क्या होंगी? बताएं। You know, what will be that different thing? वो पवित्र आत्मा आपको पवित्र करना चालू करेगा। That Holy Spirit will start making you holy. वो आपको आपकी मिस्टेक बताना चालू He करेगा। will start telling you all the mistakes what you do. वो पवित्र आत्मा आपको करेक्ट करना चालू करेगा। Holy Spirit start correcting you. मैं आपको ये सच्चाई की बात बोल रहा हूँ। आप 1 घंटे प्रभु के साथ बैठो और प्रभु को बोलो, प्रभु मैं क्या गलत हूँ आप मुझे बताओ। I'll tell you one thing, the truth thing. If you sit with God and ask him where I am wrong, he will start telling you. मुझे ऐसा लगता है यहाँ पर एक भी ऐसा व्यक्ति नहीं होगा जो रोज बैठ करके सोचता होगा आज मैंने क्या गलत किया। You know, there might be no single person over here where he or she would be sitting over alone and telling or realizing what I have done wrong. मगर यदि कोई व्यक्ति प्रभु की प्रेजेंस में रहे, But if any particular person who wants to remain in the presence of और Lord, प्रभु से पूछे मैं गलत कहां पर हूं, and where he asks God that where I'm wrong, आपको पता है पवित्र आत्मा एग्जैक्टली उसी पॉइंट पर लेकर आएगा जहां पर आप गलत हैं। you know, Holy Spirit will take you to that particular mistake what you have done. परमेश्वर के एक दास ने ऐसे कहा You know, man of God told, कि जो पवित्र आत्मा आपको कंफर्ट देता है, the Holy Spirit which give you comfort, यदि आप उसकी बात को नहीं मानते तो वही बात पवित्र आत्मा आपको अनकंफर्टेबल कर देता है। you know, when you don't obey the word of Holy Spirit, the same moment Holy Spirit make you uncomfortable. आपकी लाइफ में जैसे परमेश्वर की प्रेजेंस आती है, The moment the presence of Lord comes in your life, आप रियलाइज करने लगते हैं आप कहां पर गलत है, you start realizing where you are wrong, आप कहां पर गड़बड़ कर रहे हैं। where you are doing some kind of wrong things. इसीलिए पता है बहुत सारे मसीह लोग परमेश्वर की आत्मा को नहीं चाहते अपने जीवन में, That's why many Christian people, they don't want Holy Spirit to come in their life. क्योंकि जैसे ही पवित्र आत्मा आएगा Because the moment Holy Spirit comes वो in their आपको life, करेक्ट करेगा, and He will start correcting वो you. आपको चेंज करेगा, He will start changing वो you. आपको बदलेगा। He will start changing you. पवित्र आत्मा का मतलब क्या है? What is the meaning of Holy Spirit? पवित्र आत्मा मतलब प्रभु की उपस्थिति, Holy Spirit means the presence of Lord. या फिर परमेश्वर का आत्मा क्या है? Or it means what is the presence of Lord? परमेश्वर का आत्मा मतलब परमेश्वर। And the Spirit of Lord means Lord. आपको पता है जब उड़ाऊ पुत्र अपना घर छोड़कर चला गया When the prodigal son who left the father, और जब वो वापस आया, when he returned back, पता है पिता ने उसको जैसा वो था वैसे गले लगा लिया। and whatever he was, he hugged him. मगर इंपॉर्टेंट क्या था पता है? You know what was the important thing over here? वो सेम गंदगी के साथ
पिता के घर में नहीं रह सकते, वो सेम गंदगी के साथ पिता के घर में नहीं रह With that सकता। same dirt or uncleanliness, he cannot stay in his father's house. रीजन क्या है? You know what is the reason over here? वो परमेश्वर आपको गंदगी को बता करके वो गंदगी साफ करवाएगा। You know, Lord will show you that unclean thing and he will make you clean. इसलिए पिता ने उस उड़ाऊ पुत्र के लिए क्या कहा पता है? सेवकों को कहा इसके कपड़े बदलो, इसे नहलाओ धुलाओ और पिता के घर के वस्त्र पहनाओ और इसे पिता के घर की अंगूठी पहनाओ। That's why father told that prodigal son and his servant, he told that to give him a bath and give him a clean clothes. परमेश्वर का आत्मा आपको करेक्ट करेगा। You know, Spirit of God will always correct you. इसलिए पता है यशायाह क्या कह रहा है? That's why what Isaiah is telling you. मैं अशुद्ध होठों वाला मनुष्य हूँ। I am a man with unclean lips. मैं अपने मुख से गलत बातें करने वाला मनुष्य हूँ। I am a man who used to talk wrong things from my mouth. मैं अपने जीभ से गलत बोलने वाला व्यक्ति हूँ। I am a man who talks unclean things from my mouth. आपको पता है यदि आप आज रात में प्रार्थना करने बैठे, You know, if you start praying tonight, परमेश्वर का आत्मा आपको पहली बात क्या बोलेगा पता है? you know, the Spirit of God, the first thing what he'll say, कल तू तेरे कलीग को कर्स कर रहा था you know, yesterday you were cursing your colleague. और आपके माइंड में वो बार बार थॉट आएगा। And that particular thought will come into your mind. दैट इज होली स्पिरिट। और ये पवित्र आत्मा है. आप पवित्र आत्मा के लिए प्रार्थना कर रहे थे, You know, when you were praying with Holy Spirit, जैसी पवित्र आत्मा आया the moment Holy Spirit arrived, वो आपको बताएगा सुनो सुरभि, he will tell, listen, Surbi, तुम अपने वर्शिप टीम में 4 लड़कियों से जलती हो, and you feel jealous about all the other guys over there on the altar. ऐसा है नहीं, मैं बता रहा हूँ। It is not like this, but it's an example. क्यों पता है? You know why? पवित्र आत्मा अंदर ही अंदर बात करेगा You know, Holy Spirit will talk to you inside your heart. और फिर सुरभि कितना भी मना करे, And the more Surbi says जैसी कितना भी no, मना करे, and the more Surbi denies, वो पवित्र आत्मा वहीं पर स्टैंड, हाँ नहीं ये तो है। and Holy Spirit will be still with his word that this is what you did. या इवन मेरे साथ, And it's with me. मैं प्रार्थना करने बैठूंगा, When I'll sit while praying, प्रभु कहेगा देख तू वो एक ऑनलाइन प्रचारक से जलता है, and God will tell me that you feel jealous with that particular person. और पवित्र आत्मा अंदर ही अंदर बताएगा। And the Holy Spirit will tell me. मैं प्रभु को कितना ही बोलूं, नहीं प्रभु मैं ऐसा नहीं हूं, And if I tell God that this is not like this, पवित्र आत्मा वही पॉइंट पर टच करेगा, यही है प्रॉब्लम। and the Holy Spirit will keep on touching in that or still in that word. आपको क्यों पवित्र आत्मा चाहिए पता है? You know why you need the Holy Spirit? वो पवित्र आत्मा आपको पवित्र करेगा, Because the Holy Spirit will keep you holy. वो पवित्र आत्मा आपको क्लीन करेगा। The Holy Spirit will clean you. लोगों को क्या लगता है पता है? You know what people think? पवित्र आत्मा अन्य भाषा बोलने के लिए चाहिए। You know, Holy Spirit, we need Holy Spirit to speak in tongues. पवित्र आत्मा आपको अन्य भाषा बोलने के लिए नहीं चाहिए। Holy Spirit is not to speak in tongues. पवित्र आत्मा आपको अपने आप को क्लीन करने के लिए चाहिए। You need to have Holy Spirit to clean yourself. हालेलुया। Hallelujah. So how you should pray? तो हम कैसे प्रार्थना करें? जब आप रात में बैठो, When you sit in the night, पवित्र आत्मा को बोलो पवित्र आत्मा आपकी उपस्थिति यहाँ पर आ जाए और मुझे बताना प्रारंभ करे मैं कहाँ पर करेक्ट हो सकता हूँ। tell Holy Spirit, you come over here and then tell me that where I am wrong.